हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है अ हेक्स नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C000H, यानी कि एक लोकेशन दिया है C000H, उसके ऊपर एक 8 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर है। राइट एन ALP टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। जो नंबर इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है हमें चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। इवन नहीं है इसी का मतलब वो ऑड नंबर है। सो गाइज हमने कुछ प्रोग्राम रन किए हैं। ये कोई C++ के प्रोग्राम तो है नहीं जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैसेज लिख के बता दें कि ये इवन नंबर है या ये ऑड नंबर है। तो उन मैसेज के जगह पे ही प्रोग्राम में कुछ और अरेंजमेंट करके बताई है आपको, और वो देखना है हमें कि इफ इट्स अ इवन नंबर देन स्टोर FFH इन C001H, यानी कि इस लोकेशन के नीचे एक लोकेशन है। अगर वो नंबर इवन होता है ना तो जस्ट उस लोकेशन के ऊपर क्या स्टोर करो, FF स्टोर करो, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वो नंबर इवन है। या अगर वो इवन नंबर नहीं है, इसी का मतलब अगर ऑड है, तो उस लोकेशन के अंदर स्टोर कर दो 00H, दैट्स इट। तो मैसेज की जगह हमारे प्रोग्राम में ऐसी अरेंजमेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है और उस हिसाब से आपको प्रोग्राम बनाना है। आई होप सो कि इनिशियल एनालिसिस आपको प्रोग्राम का समझ गया होगा। तो चलो देखते हैं कि इवन और ऑड नंबर कैसे दिखते हैं। जैसे गाइस मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 24H। 24H डेसिमल में भी होता है और हेक्साडेसिमल में भी होता है, और देख के हम बता सकते हैं कि एक इवन नंबर है। वैसे अगर मैं नेक्स्ट नंबर लूँ 49H, तो ये भी आपको देख के ही पता चलता है कि हमारा एक ऑड नंबर है। अब कुछ और नंबर लेते हैं जैसे कि CH। ऐसे नंबर डेसिमल में नहीं होते हैं, ये हेक्साडेसिमल के नंबर है। अगेन गाइज मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 9FH, और हमें चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। पहले दो नंबर आसान थे गेस करना, और अब ये दूसरे नंबर थोड़े से हमें टाइम लगेगा ना गेस करने के लिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ये पॉसिबल नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा A मतलब 10 होता है डेसिमल का, मतलब लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। F मतलब 15 होता है, तो लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो ये हमारा ऑड नंबर है। तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। बट गाइज माइक्रो प्रोसेसर ऐसा चेक नहीं करता है जैसे हम चेक करते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इवन और ऑड नंबर को चेक करने के लिए उनके बाइनरी वर्जन को कंसीडर करता है। तो मैंने यहाँ पे सभी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। और जब गाइज अब देखो 24H ये हमारा एक इवन नंबर है, तो CA भी हमारा एक इवन नंबर है। तो पता है यहाँ पे कंक्लूजन कैसा है गाइस, अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अगर लास्ट बिट अगर 0 होती है, देखो गाइस बाइनरी नंबर में लास्ट बिट रहेंगी क्या, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। अगर लास्ट बिट 0 होती किसी बाइनरी नंबर की, अल्टीमेटली हम ये हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर वो बिट अगर 0 होती है तो वो इवन नंबर है। अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसकी लास्ट बिट जो रहेंगी हमारी बाइनरी नंबर में वो रहेंगी 1। सो गाइज ये रही हमारी मेथड जिससे हम चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर इवन है कि ऑड है। तो चलो थोड़ा प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं अच्छे से कि एक लोकेशन है C000H। अगर इस लोकेशन के ऊपर इवन नंबर है, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट नंबर इवन है, तो उसके नीचे जो लोकेशन है C001H, उसके अंदर क्या स्टोर करना है, FF स्टोर करना है। मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्टोर करेगा, हमें जस्ट इसकी कोडिंग लिखनी है। वैसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो इस लोकेशन के ऊपर अगर ऐसा नंबर स्टोर है ऑड, तो आपको इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है 00H। ओके गाइस, तो ये सब कुछ हमने एनालिसिस किया है। अब तक हमने कोई मेथड वगैरह फाइंड नहीं की जिससे हम ये सॉल्यूशन फाइंड कर सके। तो देखो गाइस आपको क्या करना है, मतलब हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, किसी बाइनरी नंबर की लास्ट डिजिट आपको सेपरेट करनी है। अगर आप सेपरेट कर पाओ तो उसको चेक करके हम बता सकेंगे देन कि गिवन नंबर इवन है कि ऑड है। तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जो किसी बाइनरी नंबर की लास्ट बिट सेपरेट कर सके? यस गाइस हमारे पास है, और इंस्ट्रक्शन का नाम है RRC। हम इस इंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, ये नंबर को तो 1 बिट राइट में रोटेट करता ही है, बट साथ ही साथ में जो लास्ट बिट होती है यानी कि A0 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये कैरी फ्लैग में भी स्टोर करता है। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने किसी बाइनरी नंबर की लास्ट बिट को सेपरेट करके कैरी फ्लैग में स्टोर कर दिया। अब रही बात जस्ट हमें कंडीशन लगानी है, अगर आफ्टर RRC कैरी फ्लैग में अगर 0 स्टोर होता है यानी 0 बिट स्टोर होती है, देन हम कंसीडर करेंगे कि नंबर इज इवन है, ये हमारी कंडीशन है। वैसे ही अगर RRC परफॉर्म करते हैं आप किसी एक्यूमुलेटर के ऊपर और कैरी फ्लैग अगर सेट होता है, देन हम कंसीडर करेंगे कि वो नंबर ऑड है। तो गाइज ये हमारा लॉजिक है प्रोग्राम का, आपको RRC परफॉर्म करना है। ऑफ कोर्स आपको ये नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा और देन हमारे फ्लैग के कंटेंट को चेक करने पड़ेंगे। तो फ्लैग के कंटेंट कैसे चेक करते हैं वो तो
हम देखने ही वाले हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम वही देखते हैं। और थोड़ा सा गाइज ये जो हमने लॉजिक अभी अभी स्टडी किया है वो आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे चेक करते हैं। नंबर की जगह बाइट लिख के हो सकता है तो उसे इवन बाइट और ऑड बाइट भी कहा जाता है। चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और गाइज और ये प्रोग्राम भी हमें अजम्पशन मेथड से ही सॉल्व करना है। देखो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, एक रजिस्टर लिया है मैंने E और उसमें स्टोर कर रहा हूं मैं FFH। और आप देख सकते हैं ना प्रोग्राम में FF का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर नंबर इवन है तो आपको इस लोकेशन के ऊपर FF स्टोर करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर करने के बजाय मैंने एक रजिस्टर लिया है E और वहां पे FF स्टोर किया है। तो ये जस्ट अजम्पशन है कि ये जो हम नंबर यहाँ पे आपको गिवन रहेगा वो इवन है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। अब हमारे पहले एग्जाम्पल के हिसाब से वो सच में इवन नंबर है, बट यहाँ पे हमेशा इवन रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम जस्ट प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं इसलिए अजम्पशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पहले एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। तो चलो ये नंबर हमें एक्यूमुलेटर में लेके आना है, तो क्यों ना इस लोकेशन को सबसे पहले m बनाया जाए। तो m के कंटेंट क्या हो गए गाइस, 24h, और वो 24h मैं कहाँ पे लेके आ गया, एक्यूमुलेटर में लेके आ गया, ठीक है। दैट्स इट। अल्टीमेटली इस लोकेशन का नंबर एक्यूमुलेटर में हम लेके आए हैं। अब इस नंबर के ऊपर परफॉर्म करना है RRC। अब RRC परफॉर्म करने के बाद एक्यूमुलेटर कंटेंट चेंज होंगे। हमें फिलहाल कंटेंट के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, हमें जस्ट सोचना है कैरी फ्लैग के बारे में। RRC परफॉर्म करने के बाद कैरी फ्लैग हमारा रीसेट हुआ है, यानी 24 की जो लास्ट बिट है 0 वो यहाँ पे स्टोर हो गई है। मतलब कैरी में 0 स्टोर होना मतलब नंबर इवन है। और हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इस लोकेशन के ऊपर क्या स्टोर होना चाहिए, FF, यानी जो मैंने अज्यूम किया था कि हमारा नंबर इवन है वो ट्रू है। तो क्या करना है, आपको नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाना है। तो हम इस लोकेशन के ऊपर है NXH करते हैं, तो हम इस लोकेशन पे आ गए। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, जरा देखो, मूव M, E के कंटेंट यानी गाइस FF वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो गए। तो क्या इतना ही M था, यस गाइस हमारा इतना ही M था। तो ये हमारा अर्लियर ड्रॉप है हमारे प्रोग्राम का, जहाँ पे हमने अजम्पशन मेथड का यूज किया, मान लिया था कि हमारा नंबर इवन ही है, इस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम बनाया है, बट प्रोसीजर फॉलो की है। अब क्या करते गाइस, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं और इसी ड्रॉप में आपको चेंज करना है। तो अजम्पशन चेंज नहीं करना है, आपको मानना है अभी भी कि हमारा गिवन नंबर इवन नंबर ही है। तो मैंने E में FF स्टोर किया है, हमने इस लोकेशन को पॉइंट किया है जो है ऑलरेडी, और अब मूव A, M करते हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा, A में स्टोर हो जाएगा 49H। अब 49H को आप अगर रोटेट करते हैं राइट साइड में तो कैरी फ्लैग हमारा सेट होता है, और कैरी में क्या हो गया गाइस, 1 हुआ। तो हमने तो थोड़ी देर पहले लॉजिक देखा है, अगर कैरी फ्लैग सेट होता है देन गिवन नंबर इज ऑड होता है। तो अब जो हमने अज्यूम किया था कि E इज इक्वल टू FF यानी इवन नंबर वाली कंडीशन हमने वहां पे कंसीडर की थी वो गलत हुई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ये ब्लैंक जगह है, इसमें हमारी मिस्टेक हम ठीक करते हैं। तो मिस्टेक कैसे ठीक करेंगे, इस E के अंदर अगर हम 0 स्टोर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो हमने E में 0 स्टोर कर दिया है जबकि पहले FF था। अब इसके बाद INXH होगा तो हम ये नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे और मूव M, E होगा। तो अल्टीमेटली इस लोकेशन के ऊपर क्या स्टोर हो गया गाइस, 0 स्टोर हो गया। तो ये हमारे प्रोग्राम का सेकंड ड्रॉप है। पहला ड्रॉप पहले एग्जाम्पल के लिए था, दूसरा ड्रॉप हमारे दूसरे एग्जाम्पल के लिए है, बट हमने सेकंड ड्रॉप कैसे बनाया, पहले ड्रॉप में चेंजेस करके। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ फिर से गाइस, ठीक है। तो अगेन अजम्पशन मेथड वही है कि कंटेंट FFH हो गए हैं, और अब नहीं क्या, इसमें आ गया है 24H। अब आप 24 को करोगे रोटेट तो आपको कैरी में रिजल्ट मिलेगा गाइस 0, और जैसे ही 0 रिजल्ट मिलता है इसका मतलब नंबर वो इवन है, यानी कि जो आपने अजम्पशन किया था वो बिल्कुल बराबर है। बट गाइज हमने सेकंड ड्रॉप में इस प्रोग्राम में चेंजेस किए थे और यहाँ पे ये स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिखी थी MVI E, 00H। अगर गाइज अब आप ये एक्स्ट्रा स्टेप को अगर स्किप नहीं करोगे तो E में 00 स्टोर हो जाएगा और इस FF की जगह भी 00 स्टोर हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसका मतलब गाइज आपको ये स्टेप स्किप करनी है जो एक्स्ट्रा स्टेप आई है। तो स्टेप स्किप कैसे करते हैं, जंप लगा के। बस रही बात कि आपको जंप कब लगाना है वो फ्लैग की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर कैरी में 0 है मतलब ही गाइज NC का मतलब नॉट कैरी, जंप ऑन नॉट कैरी, यानी जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 0। अगर कैरी कंटेंट 0 है तो आपको जंप लगानी है। तो जंप कहाँ पे लगाओगे, ये इंस्ट्रक्शन को आपको स्किप करना है तो यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाना है।
तो इसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना इसे लेबल दिया जाए। मैंने यहाँ पे लिखा है स्किप, तो सेम ये स्किप आपको यहाँ पे लिखना है। तो दो स्किप के बीच में जितने इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्किप हो जाएंगे। यानी अगर प्रोग्राम में कैरी जनरेट होती है तो ये स्टेप स्किप होती है और ई में 00 स्टोर नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली ई में क्या स्टोर रहेगा, FF स्टोर रहेगा। एनएक्स एच करेंगे, हम नीचे आएंगे और मूव एम कॉमा ई करेंगे, तो अल्टीमेटली एम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, FF स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोग्राम का तीसरा ड्राफ्ट है, तीसरा ड्राफ्ट ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। फिर भी गाइज अगर आपको चेक करना है कि ये प्रोग्राम अब अगेन इन नंबर के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 49 लिया, इसको आपने रोटेट किया तो कैरी फ्लैग हमारा सेट हो गया है। तो क्या अब हमारा ये प्रोग्राम जंप करेगा, इस स्टेप से नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैरी इज इक्वल टू 1 सेट हुआ है गाइज, और अगर 1 सेट हुआ है तो जंप नहीं करेगा और ये स्टेप स्किप नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली ई के कंटेंट हो जाएंगे 0 0। तो हम नीचे आएंगे और इसके बाद मूव एम कॉमा ई स्टेप होंगी, तो इस स्टेप के वजह से इस लोकेशन के ऊपर 0 0 स्टोर हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो देखो गाइज ऐसे डेवलप करते हैं प्रोग्राम। एक ही बार आपको एक लॉजिक पूरा स्टडी करना पड़ता है, देन बाद में आपको ये प्रोग्राम वगैरह भी याद हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझा होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू क्लियर रजिस्टर बी। गाइज क्लियर का मतलब होता है 0 0 स्टोर करना। देखो बट कहाँ पे स्टोर करना है, रजिस्टर बी में 0 0 स्टोर करना है। कोई मेमोरी लोकेशन यहाँ पे नहीं दिया है कि जहाँ पे आपको कंटेंट 0 0 करने हो। बट कब करने हैं आपको रजिस्टर बी के कंटेंट 0, इफ द नंबर एट मेमोरी लोकेशन 20F9H इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज स्टोर FFH इन रजिस्टर बी। यानी कि एक लोकेशन दिया है, ऐसे लोकेशन की हमें आदत नहीं है बट प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है, बट एग्जाम में ऐसे लोकेशन भी आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर इस लोकेशन के कंटेंट पैलिंड्रोम है तो रजिस्टर बी के अंदर 0 0 स्टोर कर दो, अगर वो नहीं है पैलिंड्रोम तो उसके अंदर FF रखो। तो ऐसी अरेंजमेंट क्यों बताई जाती है प्रोग्राम में कि ऐसा स्टोर करो वैसा स्टोर करो, क्योंकि हमारे पास बड़ी सी स्क्रीन नहीं है मैसेज प्रिंट करने के लिए, तो इसलिए प्रोग्राम में ऐसी अरेंजमेंट करके आपको बताई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम नंबर क्या है। हमने C++ लैंग्वेज में पैलिंड्रोम ये टॉपिक पढ़ा है और रियल लाइफ में भी आप जानते हो कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर है। तो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या होता है गाइस, देखो इफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रिवर्स नंबर देन इट्स कॉल्ड एज ए पैलिंड्रोम नंबर। सपोज हमारे पास एक नंबर है, उसका आप रिवर्स नंबर करते हैं और फिर भी ओरिजिनल नंबर जैसे ही वो दिखता है तो उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो अब खास बात क्या है, हमारे पास एक ही लोकेशन है और इस लोकेशन के ऊपर 8 बिट का नंबर स्टोर होगा। 8 बिट मतलब हेक्साडेसिमल की 2 डिजिट गाइस, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ नंबर 22H, इसके बाद AAH और इसके बाद 77H। इन सभी नंबर को आप रिवर्स करो बरा गाइस, 22 का रिवर्स 22, AA का रिवर्स AA और 77 का रिवर्स भी 77 होता है। तो अल्टीमेटली ये हमारे 8 बिट वाले हेक्साडेसिमल के पैलिंड्रोम नंबर है, जिसकी खासियत होती है दोनों डिजिट यहाँ पे सेम रहना। ये तो हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन से पता किया ना कि ये नंबर पैलिंड्रोम है, हमें तो इसका प्रोग्राम बनाना है। सो हम क्या करते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ये 77H ये नंबर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टास्क है गाइज, इसका आपको रिवर्स नंबर फाइंड करना है। अगर आप 77 का रिवर्स नंबर फाइंड करोगे तो आपको 77 ही मिलेगा। अब रही बात किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रिवर्स नंबर कैसे करते हैं, तो ये भी आपको याद होगा कि पहले नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आओ और इसे 4 टाइम रोटेट करो, या तो आइदर लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा गाइज, उसका रिवर्स नंबर मिलेगा। अब इस रिवर्स नंबर को आपको एक्चुअली कंपेयर करना पड़ता है ओरिजिनल नंबर के साथ। अब कंपैरिजन वाले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होंगे, कैसे उसका यूज करना है हम देखेंगे, बट अल्टीमेटली ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। तो क्या करना है, पैलिंड्रोम नंबर है तो इस लोकेशन के ऊपर अगर 77H है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो देखो गाइज एक रजिस्टर B है, उसके अंदर आपको स्टोर करना है 0 0, यानी उसके कंटेंट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो ये हमारा लॉजिक है प्रोग्राम का, नंबर को एक्यूमुलेटर में लेके आओ, उसका रिवर्स नंबर फाइंड करो, कंपेयर करो, अगर रिजल्ट आपको 0 मिलता है, ऑफ कोर्स रिजल्ट 0 मिलता है मतलब अगर वो दोनों नंबर सेम है तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, और रिजल्ट 0 मिलेगा ये कैसे पता चलेगा, अगेन आपको फ्लैग के कंडीशन से पता चलेगा। कौन सा फ्लैग अफेक्ट होगा अगर रिजल्ट 0 होता है, तो कुछ याद आएगा, 0 फ्लैग अगर सेट होता है तो रिजल्ट हमारा 0 है, तो उस हिसाब से हम देन प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ऑफ कोर्स गाइज अगर दोनों डिजिट सेम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है,
बट फिर भी आपको पूरी प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको रिवर्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा, तो हम नहीं कि ये 95 को कंसीडर करते हैं। 95 का रिवर्स नंबर होता है 59 और ऑफ कोर्स उसके बराबर नहीं है। फिर भी गाइज आपको इसे रिवर्स करके देखना है। 95 को आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा, उसे 4 टाइम रोटेट करना पड़ेगा और देखो गाइज आपको यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिला है, रिवर्स नंबर में 59H मिला है। तो अगर इस लोकेशन के ऊपर 95 स्टोर रहता है और अगर वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, उससे ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है नहीं है, तो रजिस्टर बी में आपको क्या स्टोर करना है, FF। तो FF ही क्यों, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम में लिखा है, इसके जगह जो लिखा होता वो हम यहाँ पे स्टोर करते। अब रही बात गाइज, ये तो हम पूरा सब कुछ कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कंपैरिजन करना। ओके, तो कंपैरिजन कैसे करते पता है, बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन। हमने कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, ओरिजिनल नंबर को रिवर्स नंबर से माइनस करो इस प्रोग्राम में, ठीक है। एक नंबर को दूसरे नंबर में से आपको माइनस करना है, ओके। और रिजल्ट अगर 0 मिलता है तो हमारा ये फ्लैग सेट होता है। अगर ये फ्लैग सेट होता है इसी का मतलब वो नंबर पैलिंड्रोम है और बाकी आपको डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लेने हैं। तो आपको कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज करना है। आई होप सो कि आपको कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन आते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है तो क्यों ना उसी का यूज करो। और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में कंपैरिजन किसके साथ होता है गाइस, एक्यूमुलेटर के साथ होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो हम अजम्पशन मेथड का यूज करते हैं। और देखो गाइस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बी के कंटेंट 0 0 कर दिए है, जैसे अर्लियर प्रोग्राम में हमने किया था ना, वैसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लो कि जो भी नंबर आपको मिलने वाला है वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम नंबर है, उस हिसाब से आपको प्रोग्राम बनाना है, बट प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो अज्यूम इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। बट अब देखो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं और ये नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं। तो एलेक्सा H20F9 कर दिया, इसके बाद m की वैल्यू 77 हुई है। ये यहाँ पे मैं m लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट बता रहा हूँ कि m की वैल्यू 77 है। तो वही वैल्यू आप एक्यूमुलेटर में लेके आओ। तो इस स्टेज में देखो गाइज a और m दोनों की वैल्यू 77 है, ओके। तो चलो एक्यूमुलेटर को रिवर्स कर दे हम। तो RRC परफॉर्म करोगे तो एक्यूमुलेटर में 77 स्टोर है। नॉट ओनली एक्यूमुलेटर में अभी भी 77 स्टोर है गाइज, बट मेमोरी लोकेशन यानी कि m है वहां पे भी 77 स्टोर है। अब हमें चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं देखो इंस्ट्रक्शन क्या लिख रहा हूँ, CMPM। क्यों लिख रहे हैं पता है ना गाइस हम CMPM, क्योंकि एक्यूमुलेटर का जो नंबर है ये रिवर्स नंबर है और m हमारा एक्चुअली ओरिजिनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने लिखते समय ओरिजिनल माइनस रिवर्स नंबर किया था, बट ये कंपैरिजन पता है रिवर्स माइनस ओरिजिनल कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलने ही वाला है। तो देखो गाइस कंपैरिजन करने के बाद a माइनस m, देखो ये 77 ये वाला एक्यूमुलेटर की वैल्यू और ये 77 इस m की वैल्यू है। अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिला है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना गाइस कि मैंने यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है। 1 का मतलब सेट होना, एक्चुअली मैं रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वैसे भी कंपैरिजन के रिजल्ट थोड़ी निकलते हैं, फ्लैग अफेक्ट होते हैं। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट 0 आया है, ये बताने के लिए ये फ्लैग सेट हुआ है, इसके लिए यहाँ पे 1 लिखा है। अगर 1 लिखा है तो नंबर पैलिंड्रोम है गाइस, दैट्स इट। और हमने तो पहले ही अज्यूम किया था, तो इसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है। ऑलरेडी बी में 0 0 स्टोर है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। तो मैंने HLT लिख दिया है। तो ये जो मैंने कोडिंग लिखी है वो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए लिखी है, दैट्स इट गाइस। तो बढ़ते हैं हमारे अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ और यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे कि अजम्पशन तो वही रहेगा गाइस कि अज्यूम इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। और अब नहीं क्या m में स्टोर हो गया हमारा 95, ओके। तो एक्यूमुलेटर में भी हमारा क्या स्टोर हो गया इस स्टेप की वजह से 95, और इसको 4 टाइम रोटेट करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 59, ओके। और फिर से कंपैरिजन आपको करना है। तो कंपैरिजन ऐसे ही होता है a माइनस m। तो a माइनस m इस बार क्या है देखो गाइस, एक्यूमुलेटर में है 59 और 95 पता है ना कहां से मिले, इस m से मिले। m के कंटेंट थोड़ी चेंज हो रहे हैं, जैसे कि वैसे हैं। और जरा अब सोचो क्या इसका रिजल्ट 0 आया क्या, नहीं। तो इसलिए हमारा 0 फ्लैग क्या हो गया, रीसेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। 0 का मतलब यहाँ पे गाइस डीएक्टिवेट हो गया, रीसेट हो गया, और 1 का मतलब एक्टिवेट हो गया। ये फ्लैग हमें बता रहा है कि गिवन कैलकुलेशन का रिजल्ट 0 नहीं है। 0 नहीं है इसी का मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है, यानी कि हमारा अजम्पशन गलत हुआ। अगर अजम्पशन गलत हुआ है तो बी में अब 0 0 रहेगा क्या, नहीं। तो बी में आपको क्या स्टोर करना है,
FF स्टोर करना है। तो एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे आ रही है MVI B, FFH। यही तो एडिशनल स्टेप होती हैं जो बाद में हमको जाके स्किप करनी पड़ती हैं। तो देखो गाइज, ये जो हमने कोडिंग लिखी है सेकंड ड्राफ्ट है और ये सेकंड एग्जाम्पल से हमने डेवलप किया है। अब हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ फिर से जाना पड़ता है और आपको ऐसी कंडीशन ढूंढनी पड़ती हैं जिसके वजह से आप इस स्टेप को क्या कर सको, स्किप कर सको। यानी अल्टीमेटली जंप वाले इंस्ट्रक्शन का आपको यूज करना है, बट प्रॉपर फ्लैग का यूज करके। तो फिर से m में गाइज हम वैल्यू लेके आ रहे हैं 77, ये वाला हमारा एग्जाम्पल। तो a में भी स्टोर हो गया 77, ऑफ कोर्स उसका रिवर्स करोगे तो 77, और अब आप इसको कंपैरिजन करोगे तो z फ्लैग हमारा सेट हो गया है। अगर z फ्लैग सेट होता है तो इस स्टेप का काम नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो b में ff स्टोर होने वाला है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसका मतलब ये स्टेप आपको स्किप करनी पड़ेंगी, और स्किप करनी है तो आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो जंप कहां पे लगाओगे गाइज, इसके बाद हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना है, तो जंप हमारी लगेंगी HLT के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्किप। ये जो स्किप है HLT के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है स्किप, यानी कि जंप ऑन दिस स्किप। बड़ी कोई अनकंडीशनल जंप थोड़ी है ना, आपको कंडीशन ढूंढनी है। तो कंडीशन हमेशा आपको गाइज इस फ्लैग की तरफ मिल ही जाएंगी जब हम तीसरी बार प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गाइज, Z लिखेंगे, जंप ऑन 0, यानी ही जब Z फ्लैग हमारा सेट हो जाता है तब आपको ये स्टेप को क्या करना है, स्किप करना है। दैट्स इट गाइज। अगर वो पैलिंड्रोम नंबर होगा तो ये स्टेप हमेशा स्किप होगी। अगर वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तो Z फ्लैग हमारा रीसेट होगा और हम जंप करेंगे नहीं, और B में बराबर FF स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे 4th टाइम प्रोग्राम को टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, अब तक हमें आदत हो गई होंगे कि ये प्रोग्राम वगैरह कैसे काम करते हैं। तो गाइज, ये जो हमारे प्रोग्राम थी अजम्पशन मेथड के ऊपर थे, कभी कभी एग्जाम में ये प्रोग्राम वगैरह आ सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू सब्ट्रैक्ट द नंबर stored in memory location 3601H from the number stored in memory location 3600H। इतनी लाइन पढ़ते तो आपको समझ जाएगा कि ये जस्ट छोटा सा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है। जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं ना गाइस, जैसे हम एडिशन के प्रोग्राम करते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज करके, तो जस्ट ये सब इंस्ट्रक्शन का यूज करके करने वाला प्रोग्राम है। इतना तो आपको इस 2 लाइन से पता चलता है। बट अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, देखो इस ट्विस्ट क्या है, स्टोर द पॉजिटिव रिजल्ट या एब्सोल्यूट डिफरेंस एट लोकेशन 3602H। पॉजिटिव रिजल्ट की जगह एब्सोल्यूट डिफरेंस ऐसा भी वर्डिंग आ सकता है। तो अब ये पॉजिटिव रिजल्ट वाला कंसेप्ट क्या है गाइस, पता है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें 3 टाइप के रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो रिजल्ट 0 आ सकता है, या रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, रिजल्ट निगेटिव आ सकता है। तो हमें रिजल्ट निगेटिव कंसीडर नहीं करना है। अगर रिजल्ट निगेटिव भी आता है तो उसे आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आए, यानी कि निगेटिव रिजल्ट आपको स्टोर नहीं करना है, आपको कोई भी हालत में पॉजिटिव रिजल्ट ही स्टोर करना है। तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पे जो 0 होता है ना गाइस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में, वो एक प्रकार का पॉजिटिव 0 होता है। तो गाइस असेंबली लैंग्वेज में हमारे पता है 0 के सामने प्लस साइन होता है। ओके, वैसे मैथमेटिकली नहीं होता है, हमें पता है, बट 0 को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टाइप के प्रोग्राम में। तो चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे यहाँ पे। एक लोकेशन है गाइस 3601H, ठीक है, इसके ऊपर एक नंबर स्टोर है, मान लो कि 02 स्टोर है। इसे आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर एक लोकेशन है 3600H और उसके ऊपर कुछ नंबर है, मान लो कि 05 है। अब जरा सोचो 02 05 में से माइनस होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 03 मिलेगा, और वो रिजल्ट आपको यहाँ पे स्टोर करना है। ये हमारा नॉर्मल सा प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट वाला ही यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये प्रोग्राम करने का टेक्निक ये है कि सबसे पहले तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और देन बाद में सोचेंगे कि रिजल्ट निगेटिव आता तो हमें क्या करना है। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो आपको सब वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। सभी लोकेशन सीक्वेंस में तो ऑफ कोर्स हम m का यूज करेंगे। तो सब इंस्ट्रक्शन काम कैसे करता है, a इज इक्वल टू a माइनस m। ओके गाइज, तो a में हमारा कौन सा नंबर रहना चाहिए, 05, और m में क्या रहना चाहिए, 02, और इसका जो आंसर आएगा वो 03 आएगा, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा। अगर आंसर 0 भी आता है, इसका दोनों जगह पे 5 होते हैं, तो भी हम उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्लैग है गाइस, और फ्लैग का नाम है साइन फ्लैग। अगर साइन फ्लैग 0 हो जाता है, रीसेट हो जाता है, तो रिजल्ट पॉजिटिव, इतना आपको पता है। अगर वो साइन फ्लैग सेट होता है, साइन में अगर 1 आता है, तो रिजल्ट हमारा निगेटिव है। आई होप सो कि इतना आपको पता हो। तो अब कंसीडर करते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। देखो गाइस 3601 यही लोकेशन है, और अब की बार यहाँ पे 05 है, और ये माइनस होना चाहता है
3600 वाले इस लोकेशन के ऊपर जहां पे है 02। तो अब जरा सोचो ना, 02 माइनस 05 होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्या गाइस? पॉसिबिलिटी है क्या रिजल्ट पॉजिटिव आने की? नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो इसे भी आपको इस तरीके से ही करना है। सबसे पहले चेक करने के लिए आप सब एम परफॉर्म करोगे, a माइनस एम होगा और 02 माइनस 05 होगा और रिजल्ट आने वाला है गाइज -3। बट हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में ऐसा कुछ माइनस वाला कंसेप्ट होता नहीं है। उसके लिए फ्लैग होते हैं, एक्यूमुलेटर की पहली बिट रिजर्व होती है। तो अगर आप इसे रन भी करोगे ना इस प्रोग्राम को, तो आपको ऐसा दिखेगा भी नहीं इस लोकेशन के ऊपर। इस लोकेशन के ऊपर आपको कुछ अलग ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 83 ऐसा कुछ आपको आंसर मिले, या FD मिले, या FF मिले, कुछ अलग ही हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, बट कोई चांसेस नहीं कि यहाँ पे आपको 03 मिले। बट हमारे प्रोग्राम की डिमांड क्या है गाइस पता है? स्टोर द पॉजिटिव रिजल्ट। सिचुएशन कैसी भी हो, छोटे में से बड़ा नंबर या बड़े में से छोटा नंबर हो, रिजल्ट हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो ये आपको कौन बताएगा पता है गाइस? साइन फ्लैग बताएगा। अगर साइन फ्लैग अफेक्ट होता है तो आपको सब्ट्रैक्शन फिर से परफॉर्म करना है। तो सब्ट्रैक्शन कौन सा रहेगा गाइस? सब एम ही करना है, बट आपको इन जो नंबर है ये वाले हमारे, इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है। ए में 02 था ना, तो ए में आपको क्या करना है पता है? 05 स्टोर कर लो और एम वापस 02 कर लो। और जब आप 05 माइनस 02 परफॉर्म करोगे तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और देन ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे स्टोर करना है। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम की डिमांड है गाइस। अगर नॉर्मल करते हैं सब्ट्रैक्शन और पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बट अगर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो आपको फिर से सब्ट्रैक्शन करना है। बट अब क्या करना है? इन दो नंबर की पोजीशन चेंज करके। ओके गाइज, तो ऐसा हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है। तो चलो इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे पता है? पहले एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम इसे करेंगे। जैसे कि एलेक्सा H3600H हमारा पहला लोकेशन M बन गया है, ठीक है। सो M की वैल्यू है 05 इनिशियल स्टेज में। तो ये M में थोड़ी रखना है आपको ये नंबर एक्यूमुलेटर में भेजना है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारे पास? तो मूव A, M और इस स्टेप में A की वैल्यू है 05। दैट्स इट गाइस, आपको इतना समझा। अब देखो आपको नेक्स्ट लोकेशन को M बनाना है। A में 05 है और M में भी 05 है, बट हमें इस लोकेशन को M बनाना है। तो कैसे करते हैं आपको तो पता ही चल गया होगा अब तक। INX H करने से ये लोकेशन अब M बन जाएगा और अल्टीमेटली M में क्या स्टोर हो गया? 02। तो अब ये वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। सब M हम करते हैं और आप देख सकते हैं गाइज, अगर A में से M माइनस होगा तो 03 हुआ है और हमारा जो साइन फ्लैग है वो 0 हुआ है, यानी कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है और हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था। तो आंसर हमारा स्टोर है एक्यूमुलेटर में 03। तो इसे आपको कहाँ पे भेजना है? यहाँ पे। तो आइदर आप INX H का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं M। INX H यूज करोगे तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। बट इससे भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना गाइस। अगर मैं STA का यूज करूँ तो अल्टीमेटली इस लोकेशन के ऊपर 03 स्टोर हो जाएगा और यही तो हमारा M था। तो क्यों ना प्रोग्राम को कर दिया जाए स्टॉप। ओके, आप कहेंगे सर आप तो इसके पहले INX H का यूज करते थे। हाँ, आप यहाँ पे भी INX H का यूज कर सकते हैं, बट बाद में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा सा हमारे पोजीशन वगैरह चेंज होने वाली है। तो बाद में चेंजेस करने के बजाय मैंने पहले ही कर दिया है ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो प्रोग्राम समझने में। तो गाइज ये एक नॉर्मल सा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम था। आई होप सो कि आपको समझा होगा। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सब मैंने क्लियर कर दिया यहाँ की वैल्यूज वगैरह और फिर से चालू करते हैं प्रोग्राम। एलेक्सा H3600H। तो अब गाइज M की वैल्यू क्या होगी? 02। मूव A, M करोगे तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा 02। INX H करोगे तो M में स्टोर हो जाएगा 05। ओके गाइज, तो हमारे दो नंबर आ गए। एक्यूमुलेटर में 02 है, आप देख सकते हैं, और मेमोरी लोकेशन के कंटेंट हो गए 05 और सब M परफॉर्म होगा। तो सब M यहाँ पे परफॉर्म हो गया है और ऑफ कोर्स रिजल्ट निगेटिव आया है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चलता गाइज। यहाँ पे क्या हुआ पता है? साइन फ्लैग अफेक्ट हुआ है। साइन फ्लैग में 1 आया है, मतलब रिजल्ट निगेटिव है। अगर रिजल्ट निगेटिव है और आप ये प्रोग्राम ऐसा ही करोगे तो इस जगह पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, कुछ अलग ही रैंडम नंबर यहाँ पे स्टोर होगा, 03 नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम की डिमांड है कि पॉजिटिव रिजल्ट स्टोर होना चाहिए। तो आपको फिर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रिजल्ट निगेटिव आया है इतना तो पता चला है ना, तो क्यों ना M में जो 05 है, आप देख सकते हैं ना M में 05 है, अगर ये हम एक्यूमुलेटर में लेके आए तो
तो वो अच्छी बात होगी, हमको सब्ट्रैक्शन करना आसान होगा। तो देखो गाइस हमारी एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे बढ़ रही है, मूव a, m। इसके वजह से जो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट थे 05 वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गए हैं। अब गाइज आपको जो सेकंड नंबर है 02 वो कहाँ पे होना चाहिए, m में होना चाहिए। और पता है गाइज यहाँ पे मैं लिखा तो नहीं है बट m यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और आपको m को 02 बनाना है। तो अगर m यहाँ पे है तो आप इसे ऐसे ऊपर यहाँ पे लेके जा सकते हैं ना गाइज। अगर ये ऊपर लेके जाना है आपको m को 02 को पॉइंट करने के लिए तो आप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं DCXH और इसके वजह से m के कंटेंट हो जाएंगे 02। तो अल्टीमेटली पोजीशन चेंज हो गई हमारे नंबर्स की, एक्यूमुलेटर में 05 स्टोर हो गया है और m में 02 हो गया है। बट ये आपको करना कब है, जब हमारा रिजल्ट निगेटिव आता है तब, और इसके बाद आपको सब m परफॉर्म करना है। सब m परफॉर्म करोगे तो एक्यूमुलेटर में से m के लोकेशन माइनस हो जाएंगे और आंसर जो हमारा है वो पॉजिटिव 03 हो जाएगा। और STA3602 परफॉर्म करोगे तो इस लोकेशन पे जाके 03 स्टोर हो जाएगा। मैंने किया नहीं है बट यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी आपको समझा गाइस मैंने INXH यूज क्यों नहीं किया है। प्रोग्राम में DCXH भी यूज हो रहा है तो m की पोजीशन ऊपर गई है, आपको इस लोकेशन पे लेके आना तो 2 बार INXH करना पड़ेगा, बट पहली बार तो एक ही बार करना पड़ेगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है ना, वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट वाला इंस्ट्रक्शन यूज किया है STA3602H। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो सेकंड ड्रॉप के लिए बनाया है। तो प्रोग्राम ऐसा तो रह नहीं सकता ना गाइस, आपको पहला वाला भी एग्जाम्पल अब टेस्ट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैंने सब कुछ हटा दिया और फिर से प्रोग्राम रन करते। देखो गाइस, तो हमने इस लोकेशन को बनाया m, तो m की वैल्यू होगी 05, एक्यूमुलेटर में हो गया स्टोर 05 इस इंस्ट्रक्शन की वजह से, और INXH करने से ये हो गया लोकेशन हमारा m। और सब m परफॉर्म करते हैं a इज इक्वल टू a माइनस m, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। कैसे पता चलेगा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, इस साइन फ्लैग से आपको पता चलेगा s इज इक्वल टू 0। अगर s इज इक्वल टू 0 है, रिजल्ट पॉजिटिव है, क्या आपको ये एडिशनल स्टेप परफॉर्म करनी है? नहीं, ये तो निगेटिव रिजल्ट आता है तब करना है। तो इसी का मतलब है कि ये स्टेप आपको स्किप करनी है। और अगर आपको स्टेप स्किप करनी हो, सिंगल हो या मल्टीपल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। बट जंप कहाँ पे लगाएंगे पता है गाइस, हम STA के ऊपर लगाएंगे, वो तो फिक्स है। बट कब लगाएंगे, जब रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। तो क्या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है हमारे पास? यस गाइस, इंस्ट्रक्शन है हमारे पास ऐसा, JP स्किप। JP का मतलब भी होता है यहाँ पे प्लस, यानी जंप ऑन प्लस। ये जो इंस्ट्रक्शन है ना गाइस, वो साइन फ्लैग के ऊपर डिपेंड करता है। इसी का मतलब अगर साइन फ्लैग रिसेट हुआ है तो यहाँ पे जंप करो, यानी अल्टीमेटली रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो जंप करो। तो स्किप कहाँ पे आना चाहिए, जो STA हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया है, आपको तो पता ही है लेबल हमारे एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। STA का ऑपकोड जिस लोकेशन के ऊपर स्टोर है वो हमारा स्किप है। तो गाइज ये हमारा थर्ड ड्रॉप था और थर्ड ड्राफ्ट ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। आप चाहें तो ये हमारा एग्जाम्पल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। साइन फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये जंप कर रहा है साइन फ्लैग इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी जंप होगा नहीं तो ये 3 इंस्ट्रक्शन स्किप होंगे नहीं और निगेटिव रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छे से हैंडल होके पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये वाली सिचुएशन भी हैंडल हो जाएंगी इन 3 इंस्ट्रक्शन की वजह से और आपको पॉजिटिव रिजल्ट यानी एब्सोल्यूट रिजल्ट ही मिलेगा और वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। जरूर आप इस प्रोग्राम को रन करके देखना 8085 हमारी सिमुलेटर किट के ऊपर। ये इंस्ट्रक्शन मत लिखना गाइस एक्स्ट्रा वाले, और सच में ये नेगेटिव वाला कैलकुलेशन करके देखना और इस लोकेशन के ऊपर क्या आता है। पॉजिटिव रिजल्ट तो आता है, नेगेटिव रिजल्ट सच में दिखता है कि नहीं दिखता है आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ प्रोग्राम। आई होप सो कि आप ये प्रोग्राम समझे होंगे। इसकी जरूर आप प्रैक्टिस करना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप यहाँ पे परफेक्ट बनोगे। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।